हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 5 पंखुड़ी वाला कूलर फैन मोटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। यह प्लास्टिक बॉडी का कूलर फैन मोटर है दोस्तों, जो कि 24 स्लॉट का है। अब चलिए मैं आपको इसके स्टेटर का मोटाई दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसका स्टेटर का जो साइज है वह 2 सेंटीमीटर का है, मतलब कि 1 इंच से थोड़ा सा कम है। अब हमें इसके सभी स्लॉट में पेपर लगाना होगा दोस्तों। तो मैं इसके सभी स्लॉट में 5 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इसके सभी स्लॉट में 5 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया। आप चाहें तो इसमें 7 नंबर का भी पेपर लगा सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूं। मोटर को खोलते समय आपको इसके आगे और पीछे का मार्क कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का 4 क्वाल का सेट बना लिया है रनिंग के लिए। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 21 इंच है और प्रत्येक क्वाल में मैंने 160 टर्न दिया है 29 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो अब मैं इसके पहला वाला क्वाल को ले लेता हूं और इसे आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए, इस क्वाल को हमें एक तरफ से किसी भी एक खाली स्लॉट में इंस्टॉल कर लेना है और फिर इस क्वाल के ऊपर में इस तरह का पीवीसी पेपर का ढक्कन लगा देना है। अब हमें नीचे की तरफ 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दूसरे तरफ से डाल देना है। तो मैं इस क्वाल को यहाँ पर डाल देता हूँ और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये इसका इनर तार हो गया जो कि बाहर निकलेगा और इसका जो आउटर तार है वह ये वाला है दोस्तों, जो कि दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इसी क्वाल को इस तरह से बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि जहाँ पर अभी हमने क्वाल को इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए, 1 से 6 के पिच में मैंने इस क्वाल को एक तरफ से इंस्टॉल कर दिया। अब मैं यहाँ पर दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर भी मैं इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और क्वाल को खींचकर फुल टाइट कर देता हूँ, क्योंकि इस क्वाल की जो गोलाई है वह फिक्स है दोस्तों। देखिए, अब बाकी के बचे हुए क्वाल को फुल बेंड कर लेना है और फिर 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को दोनों तरफ से डबल कर देना है। यहाँ पर रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 4 में 1 राउंड होगा और 1 से 6 में 2 राउंड होगा। तो देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके हमें 1 से 6 वाले पिच में क्वाल को डबल कर देना है और फिर इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। 1 से 6 वाले पिच के पेपर को निकाल कर हमें क्वाल को इंस्टॉल करना है दोस्तों। तो चलिए मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 1 से 6 वाले पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। तो पहले मैं यहां से पेपर को निकाल देता हूं और फिर इसी वाले स्लॉट में क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूं। दोस्तों, एल्यूमिनियम का तार जो होता है वह कॉपर के तार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नरम होता है, तो आप इसे स्लॉट में आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर भी क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इस क्वाल को अच्छे से सेट कर लेता हूँ। अब चलिए मैं आपको दूसरा वाला भी क्वाल इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, नीचे की तरफ 4 स्लॉट छोड़ देना है और 5वें वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को ऊपर की तरफ से डाल देना है। अब बीच में फिर से 2 स्लॉट छोड़ना है और फिर तीसरे वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को नीचे की तरफ से डाल देना है। अब चलिए मैं आपको इसका भी कनेक्शन दिखा देता हूं। देखिए, इनर तार जो है तीसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है और इन दोनों क्वाल का आउटर तार आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें फिर से कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। तो मैंने एक तरफ 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पर 1 स्लॉट खाली बचा हुआ है दोस्तों, तो इसमें हमें इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है और पीवीसी पेपर को लगा देना है। अब पेपर को लगाने के बाद फिर से क्वाल को खींचकर टाइट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इतना सा क्वाल बचा हुआ है, तो इस क्वाल को हमें फुल बेंड कर लेना है और 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देना है। तो मैं यहाँ से इस पेपर को निकाल देता हूँ और 1 से 6 वाले पिच में इस क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूँ। क्वाल को आपको धीरे धीरे करके ही स्लॉट में इंस्टॉल करना है दोस्तों। क्वाल इंस्टॉलेशन के समय आपको हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके क्वाल का एक भी तार टूट गया तो फिर आपका मोटर नहीं चल पाएगा और आपका सारा का सारा मेहनत
वक्त जो है बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से कॉइल को डबल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूं और वापस से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। पेपर के ढक्कन को लगाने के बाद अब हमें इस कॉइल को भी अच्छे से सेट कर लेना है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको तीसरा वाला कॉइल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए, नीचे की तरफ फिर से 4 स्लॉट छोड़कर 5वें वाले स्लॉट में इस कॉइल को डाल देना है और फिर बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इस कॉइल को दूसरे तरफ से भी इंस्टॉल कर देना है। देखिए, मैंने इस कॉइल को भी 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। देखिए दोस्तों, दोनों कॉइल का इनर तार ज्वाइंट हो गया और इसका आउटर तार चौथा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को फिर से छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए, मैंने एक तरफ 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूं। जिस तरह से हमने पहला और दूसरा कॉइल को इंस्टॉल किया है, वैसे ही हमें इस तीसरा वाला कॉइल को भी इंस्टॉल करना है। देखिए, अब हमें इतना कॉइल जो बचा हुआ है, इस कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए, मैं इस कॉइल को 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देता हूं। यहाँ से मैं इस पेपर को निकाल देता हूं और फिर इसी वाले स्लॉट में इस कॉइल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल करके वापस से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। पीवीसी पेपर के ढक्कन को आपको अच्छे से और सावधानी के साथ लगाना है दोस्तों, कहीं आपका एक भी तार लोहे से छू ना जाए, क्योंकि तार अगर लोहे से छू गया तो फिर आपका मोटर वहां से हिट होकर जल जाएगा। तो आपको पीवीसी पेपर को सावधानी के साथ ही लगाना है स्लॉट में। देखिए दोस्तों, मैंने इस कॉइल को दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम चौथा वाला कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए, मैं इस चौथा वाला कॉइल को ले लेता हूँ और दोनों तरफ से एक एक स्लॉट खाली छोड़कर इस कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूँ। अगर हम दोनों तरफ एक एक स्लॉट खाली छोड़कर इस कॉइल को इंस्टॉल करेंगे तो हमारे इस कॉइल के बीच में ऑटोमेटिक ही 2 स्लॉट छूट जाएगा दोस्तों। ये देखिए, मैंने इस कॉइल को भी 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर लिया। देखिए, ये इसका कनेक्शन का तार हो गया जो कि बाहर निकलेगा और इन दोनों कॉइल का जो आउटर तार है वह फिर से आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देना है। दोनों तरफ एक एक स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो इस खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को 2 बार इंस्टॉल कर देना है और फिर पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ एक बार इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं पेपर को लगाकर इस कॉइल को खींचकर टाइट कर लेता हूं और बाकी के बचे हुए कॉइल को बेंड करके फिर से 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को एक तरफ से डबल कर लिया। अब मैं यहाँ से भी इस पेपर को निकाल देता हूँ और इस वाले स्लॉट में भी इस कॉइल को धीरे धीरे करके डबल कर लेता हूँ। तो देखिए, अब इतने में हमारे रनिंग कॉइल का चारों कॉइल जो है इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। उसके बाद आपको स्टार्टिंग कॉइल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने स्टार्टिंग के लिए भी इस तरह का 4 कॉइल का सेट बना लिया है। प्रत्येक कॉइल की गोलाई 21 इंच है और प्रत्येक कॉइल में मैंने 160 टर्न दिया है 31 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो अब चलिए, मैं स्टार्टिंग कॉइल के पहला वाला कॉइल को ले लेता हूं और इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं। देखिए, ये दोनों स्लॉट जो है सिंगल है रनिंग कॉइल से। तो इन दोनों स्लॉट के कॉइल को हमें इस तरह से पेचकस की सहायता से दबा देना है। इसमें जो पेपर का ढक्कन लगा हुआ है, उस पेपर के ढक्कन को हमें निकालना नहीं है दोस्तों, उसे रहने देना है और फिर उसी के ऊपर में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए, मैंने एक तरफ से कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं फिर से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इसे नीचे की तरफ से तीसरे वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा और इसका जो आउटर तार है वह ये वाला है जो कि दूसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। देखिए, यहाँ पर आपको 1 से 6 का पिच जो है वो खाली मिलेगा, तो उस खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। देखिए, मैंने एक तरफ से इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से यहाँ पर इस खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ पर भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और फिर क्वाल को खींचकर फुल टाइट कर देता हूँ। पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगाने के बाद ही हमें क्वाल को खींचना है दोस्तों। अब जो बाकी का बचा हुआ क्वाल है उस क्वाल को फुल बेंड कर लेना है और वापस से 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। जिस तरह से हमने रनिंग क्वाल के चारों क्वाल को इंस्टॉल किया है ठीक वैसे ही हमें स्टार्टिंग क्वाल के भी चारों क्वाल को इंस्टॉल करना है। स्टार्टिंग क्वाल के भी प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड होगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को डबल कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को डबल कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगाकर क्वाल को सेट कर लेता हूं। अब चलिए मैं आपको दूसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो पहले मैं 1 से 4 वाले पिच को पेचकस की सहायता से दबा लेता हूं और फिर उस वाले स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 4 के पिच में क्वाल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 4 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर लेता हूं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इस क्वाल का कनेक्शन दिखा देता हूं। देखिए, ये इसका इनर तार हो गया और इन दोनों क्वाल का जो आउटर तार है वह आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। देखिए, मैंने 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को एक तरफ से एक बार इंस्टॉल कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर लेता हूं। अब हमें इसमें पेपर के ढक्कन को लगा देना है और क्वाल को अच्छे से खींचकर टाइट कर लेना है। अब जो बाकी का बचा हुआ क्वाल है इस क्वाल को हमें फुल बेंड कर लेना है दोस्तों और इसे 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डबल इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए, मैंने इधर डबल इंस्टॉल कर लिया इस क्वाल को। अब मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं और फिर आपको नीचे की तरफ डबल करके इस क्वाल को दिखाता हूं। तो मैं यहां से भी इस पेपर को निकाल देता हूं और इसमें भी इस क्वाल को इंस्टॉल करके वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को दोनों तरफ से इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पर भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और फिर इस क्वाल को अच्छे से सेट कर लेता हूँ। अब इसी तरह से हमें बाकी के भी दोनों क्वाल को इंस्टॉल करना है दोस्तों। देखिए, मैंने चारों स्टार्टिंग क्वाल को भी इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया और ये दोनों इसके कनेक्शन का तार हो गया। ये दोनों तार जो है रनिंग क्वाल का तार है। तो अब मैं इन चारों तार को छीलकर इसमें फ्लेक्सिबल तार ज्वाइंट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने चारों तार में फ्लेक्सिबल तार ज्वाइंट कर लिया। ये दोनों रनिंग क्वाल का तार है, इसमें मैंने पहचान के लिए टेप लगा दिया है। अब मैं 2 लंबा पतला पेपर ले लेता हूँ। इस पेपर को हमें स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में इस तरह से लगाना है दोस्तों। इस पेपर को लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस पेपर को इस तरह से नहीं लगाएंगे तो आपका मोटर जल जाएगा। तो चलिए, मैं मोटर के दोनों तरफ पेपर को लगा लेता हूं और कॉटन के धागे से बांध लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इस मोटर के दोनों तरफ को इस तरह से कॉटन के धागे से बांध लिया। अब इतने में हमारा जो यह कूलर फैन मोटर है वह रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया।